आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं राजीव रंजन। अबे दुबे प्लीज, अभी राजीव रंजन सबसे पहले कुछ नहीं बोला है। एक मिनट अबे दुबे सर, आपका ऑडियो अभी नहीं ऑडिबल है, प्लीज आपको दूंगा मैं मौका। संसद भवन के एनेक्सी या लाइब्रेरी का उद्घाटन जिन राजनेताओं ने किया हो, लेकिन भारतीय संसद के भवन का निर्माण औपनिवेशिक भारत में हुआ। ब्रिटिश इंडिया के उस दौरान 1927 में जो आज के लुटियंस जोन के जो प्रणेता हैं, लुटियंस और बेकर ने मिलकर के डिजाइन किया और वो 1927 में उसका उद्घाटन उस समय के वाइसराय लॉर्ड इरविन ने किया। अब सवाल यह है कि उसके बाद उस जगह को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल से सत्ता का हस्तांतरण फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुआ। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब भारत गणतंत्र बना, भारत का संविधान जब लागू हुआ, तो वो भारतीय संसद का स्वरूप जो आज का वर्तमान स्वरूप है। कहां इसमें कांग्रेस है? औपनिवेशिक भारत में तो इंदिरा गांधी, राहुल गांधी और ये जो भी गांधी परिवार के नेताओं की चर्चा आप करके कोसते रहिए, लेकिन इनमें से कोई नहीं था। विधानसभाओं में अगर उद्घाटन हुए तो वो परिस्थिति देश के संसद से आप उसका नहीं जोड़ सकते हैं कि पहले ये हुआ। पहले जो हुआ एक अंग का हुआ, एक अंश का हुआ। लेकिन स्वाधीन भारत में हिंदुस्तान की आजादी के 75-76 वर्ष के बाद भारत को अगर संसद भवन, नए संसद भवन का सौगात मिला है, और आप आर्टिकल 79 की बात करते हैं। आर्टिकल 108 क्या कहता है कि महामहिम राष्ट्रपति ही अभिभाषण वहां करेंगे, वही सदन, दोनों सदनों को आहूत करेंगे, उनके संयुक्त सत्र को आहूत करेंगे। उनकी सर्वोच्चता को लेकर के संदेह किसे है? मैं तो बस इतना कहता हूं कि आदिवासी, दलित, ये प्रतीक अगर आपके लिए वोट की राजनीति के लिए है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन संसदीय गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्यों की परवाह आपको नहीं है। आप बराबर कहेंगे प्रेस की आजादी छिन रही है, ये तो कांग्रेस ने भी किया था। चुनी हुई सरकारें गिराई जा रही हैं, ये तो कांग्रेस ने भी किया था। इमरजेंसी लाना आपका बाकी है, और वो भी अगर आप ले आएंगे तो कहेंगे ये तो कांग्रेस ने भी किया था। तो आप पार्टी विद डिफरेंस कहने का ढोंग क्यों करते हैं? आप कहिए ना कि आपको सत्ता की मलाई के लिए कोई गुरेज नहीं है, आप किसी हद तक समझौते कर सकते हैं। ये आरोप आप पर भी तो लगा रहे हैं AK वाजपेयी, राजीव रंजन। मुझे भारतीय जनता पार्टी आप 2024 के लिए एक सेकंड सर, 2024 के लिए आप मुद्दे तलाश रहे हैं। अब 28 मई को आपका एतराज है, आप उसे वाजिब मानते हैं कि राष्ट्रपति को न्योता क्यों नहीं या उनसे उद्घाटन क्यों नहीं, पर ये लोकतंत्र का जब सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन हो रहा हो, और आपने सही फरमाया 1927 में ये तो गोरों ने बनाई थी बिल्डिंग। असल स्वदेशी अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, संसद भवन तो अब बन रहा है। आप जाइए वहां पर काली पट्टी लगा लीजिए। आए हैं पर विरोध कर रहे हैं कि राष्ट्रपति से उद्घाटन क्यों नहीं कराते, पर यह लोकतंत्र की मजबूती का एक पर्व भी है, एक मौका भी है, और इसका जश्न भी मनाएंगे। दोनों काम करेंगे हम। अब देखिए, तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट है। सुब्रत पाठक के शब्दों में देश के वो तमाम क्षेत्रीय दल कांग्रेस या भाजपा के पिछलग्गू हैं, उनके साथ जो भी दल आ रहे हैं वो इनके पिछलग्गू हैं। किस तरह की शब्दावली है, ऐसी विकृत मानसिकता और ऐसी शब्दावली के बल पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का देश में भगवा साम्राज्य का जिस तरह से क्षरण हो रहा है, अलग अलग राज्यों में इनका सफाया हो रहा है, इनका पतन हो रहा है, इनके शब्द इतने लोगों को चुभते हैं, ये समझ नहीं पाते हैं। क्षेत्रीय दलों की अस्मिता को इन्होंने एक तरह से ललकारा और नकारा। पर क्षेत्रीय दलों में क्या बीजेडी, टीडीपी, YSRCP, BSP, शिरोमणि अकाली दल, इन्हें क्षेत्रीय दल की श्रेणी में नहीं गिनते हैं? वो तो समर्थन कर रहे हैं, जाएंगे। आप नहीं, आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं। हाँ। मैंने क्या कहा कि अगर जो क्षेत्रीय दल बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस के पिछलग्गू हैं, तो जो इनके साथ हैं उनकी हैसियत क्या है? वो भी पिछलग्गू होंगे।
क्षेत्रीय दलों को लेकर के जो इनके मन में हीनता की जो ग्रंथि है, जो हीनता का भाव है, उसका ये प्रकटीकरण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोकतंत्र बहुदलीय लोकतंत्र है। ये बहुदलीय लोकतंत्र का ये सर्वोच्च पीठ है। इसमें राज्यसभा में तो ये मेजॉरिटी में भी नहीं है। अब मेरा ये कहना है कि इन दोनों सत्रों को वहां बैठना है और आप इस मौके पर बहुदलीय लोकतंत्र के स्टेक होल्डर्स को अगर आप बुलाते, उद्घाटन समारोह को लेकर के आप क्या सोचते हैं, विपक्ष क्या सोचता है, और एक निष्कर्ष पर आप आते, तो मुझे नहीं लगता है ये बदरंग तस्वीर जो आपने जानबूझकर बनाने की कोशिश की, इसलिए कि आप डिवाइसिव एजेंडा केवल धर्म के लिए नहीं करते हैं। पर ये आप उन तस्वीर को मुद्दों बदरंग को कौन कर उकसाते रहा है, हैं। यही तो अपने आप में सवाल है।